कौन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझसे वाली हो? नहीं, कोई और बैठा है। कौन? शराब में सो गए, सब नीचे जाएंगे। उनके अलावा अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ट्रैवल विद पाकिस्तान चैप्टर 2। तो फाइनली हम लोग बालाकोट से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं सवात की तरफ। तो सवात जाने के लिए हम काफ़ी सारे छोटे बड़े शहरों से गांव से निकल के हम जाएंगे और बहुत सारे नए मुकाम देखेंगे। अच्छा, हमें पता चला इस रास्ते पे काफ़ी सारे टनल आते हैं। हमने नारायण के टनल सुना थे, 4 टनल आते हैं सवात के, हमें याद थे, मगर ये सी पैक के इतने सारे मंसूबे यहाँ पे अलग रास्ते बने हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे टनल बने हुए हैं। तो ये देख के मुझे काफ़ी हैरानी भी हुई कि हमारे शहरों में क्या हाल है और यहाँ आप देखिए कितने तरक्याती काम हुआ है और बहुत खूबसूरत टनल और बड़े शानदार टनल बनाए इन लोगों ने। तो आगे उसका नज़ारा भी आपको करवाते हैं। बाकी हम लोग सवात की तरफ गामजन है, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है यहाँ पे। नारायण जैसा मौसम तो नहीं है, अलबत्ता मौसम बहुत अच्छा है। इस रास्ते में बहुत सारे छोटे बड़े दरिया आते हैं। ये है नीचे की तरफ से बह दरियाए सेरन और आगे जाके हमें दरियाए सिंध भी मिलेगा। तो दरियाए सिंध आपका यहाँ से बहता हुआ जाता है, काफ़ी सारे इसमें दरिया मिलते हैं और दरियाए सिंध असल शुरू यहाँ से होता है ये। तो आपको उसके भी नज़ारे दिखाएंगे। तो इस वक्त हम गामजन है सवात की तरफ। काफ़ी लंबा ट्रैवल है हमारा और ये पूरा व्लॉग आपको तकरीबन ट्रैवल का मिलेगा। इसमें आपको छोटे बड़े शहर मिलेंगे। बट्टल से निकलेंगे हम लोग, संग्रेला टॉप तक जाएंगे। संग्रेला का इलाका बहुत बड़ा है, उसके बाद संग्रेला टॉप पर जाएंगे, संग्रेला टॉप से दूसरी तरफ उतरेंगे हम लोग। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है हमें। हम सुबह सुबह निकले हैं और हम तकरीबन 12 घंटे या 13 घंटे में ट्रैवल पर ही करना है, ट्रैवल ही करना है हमें, या इससे ज़्यादा ट्रैवल होगा। तो अभी हमारा सफ़र जारी है ठाकुर की तरफ। तो इस रास्ते में बट्टल भी आएगा और काफ़ी सारे यहाँ पे मकामात आएंगे, गांव आएंगे, शहर आएंगे। अच्छा, सिंगियारी वगैरह हमारे सीधे हाथ की तरफ है और ठाकुर के लिए हमें बिल्कुल सीधा जाना है और काफ़ी लंबा रास्ता है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टनल भी आएंगे, जिनमें से एक बट्टल का टनल है, एक ठाकुर का टनल है और 2-3 टनल और हैं। तो हम आगे जाके उनके बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ पे तकरीबन लंबे लंबे टनल है काफ़ी, 2 टनल तो काफ़ी लंबे बताए जा रहे हैं। तो रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कारपेटेड रोड है। तो खाली नारायण सवात इनके रास्ते नहीं, बल्कि और भी जितने रास्ते निकल रहे हैं दूसरे शहरों में, गाँव में, तो बहुत सारे यहाँ से हाईवे वगैरह निकल रहे हैं और सब बहुत ही शानदार बने हुए हैं। तो यहाँ से भी 2 रास्ते थे हमारे पास, मगर हम जा रहे हैं संग्रेला की तरफ से। संग्रेला टॉप पे जाएंगे, वहाँ से नीचे उतरेंगे, वहाँ से निकलेंगे हम मडियन, कालाम, भेलिन वगैरह और फिर उसके आगे देखेंगे हम कहाँ जाते हैं। तो ये बोर्ड लगा हुआ है ठाकुर बहुत आगे से, यहाँ किलोमीटर नहीं लिखा हुआ, अलबत्ता अच्छा खासा वक्त लगने वाला है हमें यहाँ पे। अगर इन पे 1 किलोमीटर भी लिखा होता है एक अंदाज़ा हो जाता, मगर वो लिखा हुआ नहीं है। रास्ते में आपको बेमिसाल खूबसूरती, बुलंदो वाला पहाड़ और खेत वगैरह दिखते हैं। बहुत ही शानदार मंजर है, खूबसूरत रास्ता है। तो इस रास्ते का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था।
और सवात के बारे में हमारा इतना मालूमात भी नहीं है, हमने कोई इतनी जगह फैसले नहीं की। हमें जाना कश्मीर था मगर हम कश्मीर नहीं गए, हम निकल गए सवात के लिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम हुंजा, अस्करदू, डोमेल या चाइना बॉर्डर इन जगहों पे चले जाएं, या तो फिर सवात चले जाएं। तो हमने सवात जाने का फ़ैसला किया क्योंकि सवात का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हमने बोला जाके एक ही दफ़ा वो हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई कलम वगैरह की कोई इतनी वीडियोस पे रिसर्च नहीं की है, इस जगह पे बिल्कुल नहीं की थी हमने। तो प्रोग्राम हमारा है सवात जाने का। अब क्या हालात होते हैं वो आगे देखेंगे। रास्ता खूबसूरत है, अच्छा रास्ता बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मौसम गर्म है, हल्का सा। वो गर्म नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मगर गर्म है जो नारन के हिसाब से जो गर्मी है वो गर्म है। नारन है, उसके बाद कश्मीर आप जाते हैं, कश्मीर में भी आपको सारदा के बाद बहुत मौसम ठंडा मिलता है, बल्कि सारदा से आपको केरल से आगे जब जाएंगे मौसम ठंडा ही मिलेगा आपको, मगर जो ठंड नारन की है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये हकीकत बात है। बाकी ये रास्ता देखें आप, बुलंदो बाला पहाड़ और चारों तरफ ग्रीनरी है, पहाड़ों के ऊपर लंबे लंबे दरख्त हैं, खूबसूरत मंजर है यहाँ का। और काफ़ी ज़िगज़ैग रास्ता बना है, रास्ते में काफ़ी सारे गांव आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ गांव बोर्ड लगे हुए थे कि तारीख़ी मुकामात हैं, तो देखेंगे अगर हमें मालूम चला या मालूम हुआ तो हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। मगर कुछ जगह पे तारीख़ी गांव, तारीख़ी मुकामात लिखा हुआ था, हम वहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि हमें पता चला ये रास्ता काफ़ी लंबा रास्ता है और अब हम तकरीबन 15-16 घंटे ट्रैवल करेंगे तो कहीं जाके फिर हम पहुँचेंगे कालाम। और देखते हैं आगे 2-3 जगह रुकने का प्रोग्राम है, रुकते हैं, क्या कहते हैं। मगर रास्ता अच्छा है, मज़ेदार रास्ता है। और ये रास्ता अस्तोर वगैरह भी निकलता है, यहाँ पे मैंने बहुत देखा था, अस्तोर की तरफ भी यही रास्ता जाता है। तो काफ़ी सारे रास्ते हैं इन जगहों पे जाने के, मगर यहाँ से मैंने पता किया था अस्तोर ज़्यादा दूर पड़ता हूँ, रास्ता सेफली अच्छा बना हुआ है ये। अच्छा, आपको मैं ये बता दूँ कि सवात की जर्नी जो हमारी शुरू हुई है ये हमारे लिए बिल्कुल नई जर्नी है, हमें नहीं अंदाज़ा है, क्योंकि 2-2.5-3 सालों में हमने सवात के बारे में हमें पता है, वहाँ पे 1-2 ज़िलों के नाम सुने, जगहों के नाम हैं, तो नहीं अंदाज़ा है कि कौन सी जगह क्या है, बिल्कुल दिमाग में नहीं है। तो हमारे लिए बिल्कुल नया होगा यहाँ का, जितने भी हमारा सफ़र होगा हम जाएंगे उन जगहों पे, बिल्कुल हमारे लिए न्यू होगी, तो मज़ा आने वाला है। और जब भी हमने फ़ैसला किया हम यार वहाँ नहीं जाते, तो दिन कम है हमारे पास, 1 हफ़्ते में हम अस्करदू, हुंजा, चाइना बॉर्डर, मज़ा नहीं आएगा, इतना लंबा सफ़र है काफ़ी। सवात चलते हैं, सवात का भी बहुत लंबा सफ़र है, यहाँ पर जीप ट्रक बहुत हैं, और सवात आप 17-18 दिन में भी पूरा नहीं घूम सकते, मगर हम खासकर जगहों पर जाएंगे। और अभी इस वक्त हमें एक भी जगह का नहीं पता, तो आगे आ रहा है टनल, इस टनल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सलाउद्दीन भाई ने हमें बताया कि ये टनल छोटा है, इससे काफ़ी बड़ा टनल आएगा आगे की तरफ, और 3-4 टनल और आएंगे। आई थिंक बट्टल का टनल आएगा, टाकोट का टनल आएगा, तो ऐसे ही 3-4 टनल यहाँ पे आएंगे, और खूबसूरत और काफ़ी बड़े टनल यहाँ पे आएंगे। तो ये आप देखें, ये भी अच्छा खासा बड़ा है टनल, तो बहुत खूबसूरती से इनको बनाया गया है, पहाड़ों को काट के, ख़ास तौर पे चाइना पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, चाइना की इसमें मेहनत है काफ़ी। तो ये निकलते ही आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। हम इस्लामाबाद से जब नारायण की तरफ आते हैं तो ऐसे ही पहाड़ हमें मिलते हैं देखने को, और लैंड स्लाइडिंग के लिए इन्होंने पहाड़ों को रोका हुआ है। देखें, ये स्लाइडें बनाई हैं जिसमें फूल पौधे लगे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। इससे ये फ़ायदा होता है कि लैंड स्लाइडिंग नहीं होती है, कम होती है, ना होने के बराबर हो जाती है तकरीबन। तो अब खूबसूरत मनाज़िर और ज़्यादा खूबसूरत होने लग गए हैं यहाँ पे। और अभी सवात पे इंतला दूर है, काफ़ी दूर है सवात। अभी हम
टाको पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे वो हमें नहीं पता, मगर काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 टनल रास्ते में आएंगे। उसके बाद हम जाएंगे संग्रेला। संग्रेला का बहुत बड़ा इलाका है। संग्रेला टॉप पर जाएंगे। संग्रेला टॉप पे ऊपर जाने में मेरे ख्याल में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और नीचे उतरने में इतना टाइम लगता है। फिर कहीं जाके हम कालाम वाले सवात को टच करेंगे। सवात पहुँचेंगे, फिर उससे आगे मदियन, भेरिंग, फिर कालाम। तो ये है सफ़र। ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो हमें 15 से 16 घंटे, 18 घंटे भी रख सकते हैं और मुझे अंदाज़ा नहीं है कि हम कब तक पहुँचेंगे, मगर रात तो डेफिनेटली हो ही जाएगी। तो बहुत प्यारे, देखिए पुल बना हुआ है, नीचे पिलर हैं, ऊंचाई पे बना हुआ है। ये तो हाईवे टच हो रहा है, आके बराबर हो गया। तो काफ़ी खूबसूरती से बनाया है, दोनों तरफ दरख्त नज़र आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ का। और ये जगह भी सी पैक के मंसूबे में आती है, मगर यहाँ पे टूल प्लाजा बहुत बने हुए हैं। हर 2 मिनट के बाद टूल प्लाजा आ रहा है, पैसे ले रहे हैं, तो ये थोड़ा नाजायज़ है यहाँ पे। बाकी हाईवे की जो पुलिस है यहाँ पे, इंतलाई खुश इखलाक और बहुत अच्छे लोग हैं भाई। ऐसी पुलिस साफ बात है हमारे कराची, लाहौर में मैंने नहीं देखी है। ये जो पुलिस है, ये हकीकत में सलाम सलूट करने को दिल चाहता है इनको। बाकी अंदर शहरों का मुझे नहीं मालूम, मगर ये हाईवे पे जितनी भी पुलिस एहलकार मौजूद है, जितने भी गाड़ी होते हैं, रोकते हैं, मालूमात लेते हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। और देखिए खूबसूरत मनाज़िर, रास्ते के इंतलाई खूबसूरत और दिलकश मनाज़िर। तो ये देखें एक और टूल प्लाजा आ गया और अभी पता चला कि 3-4 टूल प्लाजा वक्फे से हैं, 5 मिनट भी नहीं चलेंगे, अब दूसरा टूल प्लाजा आ जाएगा। तो ये है सी पैक का मंसूबा, मगर यहाँ पे ये लोग बेफजूल के पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे जब सी पैक का यहाँ पे काम शुरू होगा तो ये टूल प्लाजा ख़त्म हो जाएंगे। मानते हैं कि रोड अच्छे और खूबसूरत बने हुए हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जगह जगह आवाम को परेशान करें, लूटें। और सामने के खूबसूरत मनाज़िर। तो हम रवा दवा हैं ठाकुर की तरफ। नाम हमने इन जगहों का सुना है, मगर वाकिफ़ नहीं है। अब हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक गांव टाइप का आया, वो है ओगी। तो ये ओगी कार्टून वाला तो नहीं है कि, मगर ओगी है काफ़ी, वो भी हमारे उल्टे हाथ पर पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम है अभी ओगी पहुँचने में, मगर हम सीधा निकलेंगे, हम ओगी पे नहीं उतरेंगे, नीचे रास्ते उतर रहे हैं। काफ़ी सारे शहरों की तरफ, गांव की तरफ रास्ते निकल रहे हैं यहाँ पे, मगर हमारा सफ़र है सांगला की तरफ, और जिसके बीच में बड़े बड़े शहर आएंगे। टाकोर आएगा जो काफ़ी बड़ा और फेमस जगह है। तो अब आगे जो टनल आने वाला है वो बट्टल का टनल है, बट्टल टनल नंबर 2, और इसकी लंबाई 2900 समथिंग कुछ मीटर है। तो काफ़ी लंबा टनल है ये भी। और ये खूबसूरत मनाज़िर, इनके खूबसूरत मनाज़िर, जब आप यहाँ पे खुद ट्रैवल कर रहे होंगे तो यहाँ की आप खूबसूरती देखेंगे। अच्छा, ये इलाका जो अभी तक मैं ट्रैवल किया है, ये आपका ना कश्मीर की तरह है और ना नारायण की तरह है। ये है समुद्र रोड जिसे कहते हैं ना, यहाँ कोई आपको खाइयाँ नहीं मिलेंगी। अभी तक तो कोई खाई नहीं है, इतना लंबा ट्रैवल हम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल चिपका हुआ रोड है, हल्का फुल्का ऊंचा होता है, चिपका, ऐसा कोई खाइयों पर जाने गुजरा। जैसे हम नारायण में सबसे बुलंद वाला जगह नारायण की जब पहुँचते हैं हम, लेकिन आपको कश्मीर लगता है नीचे है, मगर बुलंदी के हिसाब से नारायण काफ़ी ऊंचाई पे है। और कश्मीर में जब आप ट्रैवल करते हैं नीलम वैली पे, तो आपको लगता है बहुत ऊंचाई पे आप, मगर
है। अगर वहाँ से गाड़ी गिरती है तो साफ बात है बंदे मिलते भी नहीं हैं। ऊंचाई है मगर नारायण से ज़्यादा नहीं है, मगर वो भी डेंजर रूट है। तो उस पर एडवेंचर होता है, मज़ा भी आता है चलने का, एक खौफ भी होता है। मगर ये समुद्र होता है, रूट खूबसूरत है, दोनों तरफ ग्रीनरी है, पहाड़ी सिलसिला है, मगर ये बिल्कुल समुद्र से चिपका हुआ रोड है। तो ये हमारा आ गया टनल नंबर 2, बट्टल का टनल है ये, और ये काफ़ी लॉन्ग टनल है। तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे टनल बने हुए हैं। ऐसे टनल हमारे शहरों में नहीं है, तो जदीद मशीनें यहाँ इस्तेमाल की, खासतौर पर चाइना की। ये बहुत ज़्यादा काफ़ी सब मेहनत है और काफ़ी लंबा टनल आया है। 2900 समथिंग कुछ लिखा हुआ था, मैंने सही से देखा नहीं। आप वीडियो में मेरा पीछे करके देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो ये वीडियो को मैंने स्किप भी किया, यहाँ पे 1-2 जगह रोकी भी है मैंने। पूरे टनल को आप रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने, मगर टनल काफ़ी लंबा है। ऐसा लग रहा है हम रात हो गई है, अंधेरे में चल गए हैं। मतलब साइडों में इसमें गेप भी, अच्छा टनल बनाया इन्होंने, साइडों में गेप वगैरह भी बनाए, कोई प्रॉब्लम हो उसमें। अलबत्ता लाइट नहीं है यहाँ पे टनल में, अंधेरा है बस। क्या लाइट बिल्कुल नहीं है या लाइट का इंतज़ाम नहीं हुआ? लाइट यहाँ पे नहीं है। तो काफ़ी लंबा टनल है, काफ़ी लंबा भाई यार, आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। तो हम गुजरे इस वक्त बट्टल के टनल से। ये बट्टल का इलाका लगता है पूरा, और काफ़ी लॉन्ग टनल है यार। मैं तो समझ था ये मेरे ख्याल में नहीं भाई, ये अपना नारायण के टनल, इसके कुछ भी नहीं है इसके आगे। और सवात के भी टनल मैंने लास्ट टाइम वीडियो में देखे थे। अच्छा, सवात के जो टनल आएंगे, 3 टनल आते हैं उसके बीच में भी, वो हमें वापसी में पाएंगे हम जब उस तरफ से जाएंगे। बहुत खूबसूरत टनल है वो भी, मगर मेरे हिसाब से ये सबसे लंबा टनल है पाकिस्तान का। ऐसा लग रहा है हम रात में सफ़र कर रहे हैं। इंटलाई लॉन्ग बहुत ज़्यादा लंबा है भाई, ये बहुत ज़्यादा लंबा और स्पीड में गाड़ी है। और आई थिंक 4 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इसमें से अपने थोड़ा सा वीडियो को रोका भी था। इसके बाद टनल आएगा ठाकुर का बहुत मशहूर इलाका है, बाज़ार है वहाँ का। तो कोशिश करेंगे कि हम वहाँ की वीडियो बना सकें। तो सवात की एक अपनी खूबसूरती है। अलबत्ता हम किस तरफ जा रहे हैं हमारे लिए बिल्कुल रोड भी नया है, ये टनल हर जगह, और जिन जगहों पे हम जा रहे हैं वो जगह हमारे लिए बिल्कुल नई है। नाम सुने हुए मगर हमने नहीं देखी हुई, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये टनल भैया अब ख़त्म होने जा रहा है। 4 मिनट की तो वीडियो, इंतलाई खूबसूरत मनाज़िर जब टनल से बाहर निकलते हैं। पहले तो वो रोशनी आती है, आपको लगता नहीं है। हाँ, अलबत्ता ऐसे में सामने से गाड़ी गलती से आ जाए तो आप उस गाड़ी में जाके टकरा सकते हैं। ये थोड़ा डेंजर होता है क्योंकि रोशनी जब पड़ी होती है कुछ नज़र नहीं आता, बाहर निकलने के बाद दिखता है, खूबसूरत नज़र आ रही है। तो काफ़ी लंबा टनल था, बट्टल का टनल है, काफ़ी लंबा है ये, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा टनल है ये। अलबत्ता लाइटिंग का यहाँ पे निज़ाम मुझे दिखा नहीं है, क्यों पता नहीं, मगर अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये पूरा इलाका बट्टल का है। और ये मौसम आप देखें, बादल आए हुए हैं, आगे बारिश का है इम्कान नहीं, ये तो हमें कंफर्म नहीं है। अलबत्ता मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जा रहा है। यहाँ पे बुलंदो वाला पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है। मगर जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम कश्मीर में हम देखते हैं, जो हम नारायण में हमने देखा, वो नहीं, ये खूबसूरत बेइंतहा खूबसूरत रास्ता है ये। मगर वो एक एडवेंचर वाला सफ़र होता है ना, वो नहीं है एडवेंचर, इसमें समुद्र रास्ता है बिल्कुल।
रास्ते में काफ़ी सारे तन आए थे कि कोजा भांडा बड़े मुश्किल नाम है पढ़ने में लाए। आई मीन छोटे बड़े सेब होंगे यहाँ पे, इस टाइप भी और इस टाइप भी है। ये भी एक जगह है, ये बड़ा मुश्किल नाम था भाई। तो नीचे रास्ते तो है, तो अंदर अच्छे खासे शहर बने होंगे, गांव टाइप के होंगे। आई थिंक बड़े शहर हैं ये, छोटे नहीं है ये। इनके नाम अक्सर हम इलेक्शन कंपेनियन में इनके नाम सुनते। तो और ठाकुर तो काफ़ी मशहूर जगह है, ठाकुर बत्तल, ये तो हमने काफ़ी सुना है। संजेला, ये तो काफ़ी सारे यहाँ पे मुकामात आते हैं। जैसे हम इस्लामाबाद से नारायण आते हैं तो नीचे की तरफ बहुत सारे, अपना इब्ताबाद, मानसेरा, सब नीचे की तरफ हम ऊपर से आए होते। पहले नीचे से आते थे किसी वक्त में, अब ऊपर से। ऐसे ही यहाँ भी है, काफ़ी सारे गाँव से बने हुए हैं यहाँ पे। तो रास्ता बेहतरीन खूबसूरत रास्ता, मज़ेदार रास्ता है, कारपेटेड रास्ता है। कोई इस रोड के ऊपर एक खड्डा, एक कुछ नहीं। हमें अक्सर रोडों पे अपने वाटर क्रॉसिंग ये देखा नहीं भाई, ये पूरा पक्का और A1 रोड है अभी तक। तो बहुत खूबसूरत रोड बना हुआ है, बहुत अच्छा। बस जो कमी है वो एडवेंचर की कमी है। एडवेंचर हर किसी को, जाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से सवात हर कोई आ सकता है। जो ऊंचाई से घबराता है वो आ जाए सवात। सवात का रास्ता इंतलाई सेफली रास्ता है बिल्कुल। अलबत्ता आगे का मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जाए सांगला टॉप। सांगला टॉप बहुत ज़्यादा बुलंदी पे है। और अगर आपने इसकी सांगला टॉप की वीडियो देखेंगे, मेरी फेवरेट जगह में, जो मैंने आपको बताया था, मेरी फेवरेट जगह यहाँ एक खूबसूरत सी आपसा है। आई थिंक उतरने के बाद है, उस तरफ पड़ेगी ये, सवात की तरफ। शुरू में नहीं पड़ेगी, शुरू में एक तो आपसा है, मगर वो वाली आपसा नहीं है। असल जो आपसा है बुलंदो बाला खूबसूरत आपसा है, वो दूसरी तरफ है। जब हम नीचे उतरे होंगे, ऊपर चढ़ के वापसी नीचे उतरेंगे तो बुलंदी पे है वो। तो वो थोड़ा हो सकता है डेंजर हो, मुझे नहीं पता अभी। अलबत्ता अभी तक कई घंटों का रास्ता बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सही सीधा रास्ता है। जैसे आप कराची से इस्लामाबाद सफ़र करते हैं वैसा अभी तक नॉर्मल रास्ता था। हाँ, खूबसूरती बेहद लगी है, तो रास्ता बेहद अच्छा है। और आगे का नहीं पता, आगे देखें। मगर जो एडवेंचर नारायण के रास्ते में और कश्मीर के रास्ते में वो नहीं है, बस वो मिसिंग है थोड़ा सा। तो डेंजर भी होता है मगर मज़ा भी आता है, एडवेंचर भी होता ही है। बाकी बहुत प्यारे रोड है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, खूबसूरत है। बाकी सवात जब पहुँचेंगे फिर देखेंगे हम सवात कैसा है, माहौल कैसा है सवात का। और सवात के लोगों की तो हमने तारीफ़ें सुनी हुई हैं, तो खुद जाके हम देखेंगे और पता चलेगा कि सवात का माहौल कैसा है। बडग्राम अच्छा भी आने वाला। बडग्राम भी बहुत मशहूर से यहाँ का, और बडग्राम से हम गुजरेंगे, मुझे ही पता चला है। तो बडग्राम को हम देखेंगे, बाज़ार वगैरह, साइडों में खेत हैं, ये देखें आप मंज़र। तो ठाकुर से आई थिंक पहले आएगा बडग्राम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मगर हम वहाँ से निकलेंगे। तो ये पूरा व्लॉग है ट्रैवल के ऊपर। तो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग व्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, रास्ते की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, उनके लिए व्लॉग है। तो ये लंबा बहुत था मगर हमने इसको काफ़ी शॉर्टकट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये ट्रैवल हमारा जो होता है तकरीबन 15 से 18 घंटे पे जा रहा है, और हमने इसको काफ़ी कट मार के कम किया है इसको। तो इस वक्त हमारी लॉन्ग जर्नी जारी है, और अब हम पहुंचने वाले हैं बडग्राम की तरफ। तो काफ़ी खूबसूरत रास्ता है, मज़ा आया, मगर बहुत लॉन्ग रास्ते हैं ये। आप ये ना समझे कि आप नारायण पहुँच गए तो सवार करीब है या नहीं भाई, ये बहुत लंबे रास्ते हैं, पूरे दिन लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। चाहे हम कश्मीर जा रहे हों, नीलम वैली या सवात आए हों, तो काफ़ी लंबे रूट हैं और पक्के बने हुए, ऐसा भी नहीं है कि कच्चे रास्ते कोई प्रॉब्लम हो। तो फाइनली हम बडग्राम पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे व्यू पॉइंट था, ये यहाँ पे लिखा हुआ था बडग्राम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बडग्राम। इंतहाई खूबसूरत लुक है, दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं, पहाड़ी सिलसिला है, और उल्टे हाथ पे
खेतों में गांव टाइप के शहर टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लुक है। ये पहाड़ों के दरमियान से रास्ता बहुत खूबसूरत बना हुआ है, पक्का रूट बना हुआ है। कोई ऐसा रूट नहीं है कि आप कहीं ब्रेक लगे या रुकना पड़े, हल्की गाड़ी भी नहीं करनी पड़े, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पक्का रास्ता है। तो आप देखें पहाड़ों पे घर बने हुए, बडग्राम का पूरा इलाका है। तो फाइनली हम बडग्राम पहुंच चुके हैं। अब इससे आगे कितना टाइम लगता है हमें सांगला टॉप पहुंचने में, तो देखते हैं। अभी काफ़ी जर्नी पड़ी है हमारी। आज हमें पहुंचना है कालाम। अच्छा, हमारा जो पहले दिन का स्टे है वो कालाम में है, दूसरे दिन का है पीछे बेरिन की तरफ, मडियन में आई थिंक या बेरिन की तरफ हमारा होटल बुक है, बिल्कुल दरिया के किनारे पे। तो फ़िलहाल अभी हम जाएंगे, देखेंगे, मगर अभी हम बेरिन पहुंच जाएं पहले, क्योंकि अभी बहुत लंबी जर्नी पड़ी हुई है। अभी ये सवार शुरू भी नहीं हुआ है, सवार अभी काफ़ी आगे। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे बने हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट आए हुए थे। तो सवार की खूबसूरती इस रास्ते की है, लेकिन सवार अभी आया नहीं है, मगर ये बडग्राम से सांगला की तरफ अभी जाएंगे हम लोग। तो ये बहुत खूबसूरत रोड है, बड़ा मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने बडग्राम क्रॉस कर लिया है और अब हम जा रहे हैं ठाकुर की तरफ। उससे पहले आएगा ठाकुर का टनल। तो आई थिंक थोड़ी सी दूर बाकी है, जो हमें मालूम चला है, अभी सड़क मैंने हमें बताया है। तो बहुत ही झिकझक और प्यारा रास्ता बना हुआ है, अलबत्ता कोई डेंजर रास्ता नहीं है, एडवेंचर नहीं है इसमें। एक स्मूथ रास्ता बना हुआ, बिल्कुल सीधा नॉर्मल। इस पर कोई पहाड़ी सिलसिला कुछ भी नहीं है, आप सुकून से गाड़ी चला सकते हैं। अब जैसे कि हमें बालाकोट, जब हम नारायण की तरफ ऊपर चढ़ते हैं, कागन की तरफ जाते हैं, तो ऐसी वैसे बंद करते हैं, हम सीधे खोल लेते हैं, क्योंकि गाड़ी किराए पे जाती है तो ऐसे बंद करना पड़ता है। मगर यहाँ पे ऐसी कोई कहानी है ही नहीं, तो अभी तक हमने ऐसे अपना बंद नहीं किया, चल रहा है। अभी आप देखें उस तरफ पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, कोई रास्ते उस तरफ नहीं है। आई थिंक पता कैसे रहते हैं ये लोग, इतनी मुश्किल और टफ लाइफ है इन लोगों की। और बहुत खूबसूरत मनाज़िर। असल जो एंजॉय का मज़ा है सफ़र में ही है। आप अगर सफ़र को एंजॉय करेंगे तो आपको मज़ा आपका दुगना हो जाएगा। तो अब हम टनल के काफ़ी करीब पहुंचने वाले हैं। देखें पूरा ये से बचा हुआ है यहाँ पे, और आई थिंक 400-500 घर तो होंगे या ज़्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से। यहाँ पे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। आई थिंक ये जो इलाका है बडग्राम का ही इलाका है, उसी का हिस्सा है जो मकानात बने हुए हैं, बडग्राम में आता है। और आप बुलंदों पारा पहाड़ों का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। पूरा एक जंगल बसा हुआ है यहाँ पे, ये देखें आप। और ये हमारे सामने आ चुका है टनल, टनल नंबर 3, ठाकुर टनल है ये। अच्छा, ये टनल भी सिंगल है, तो बहुत एहतियात से यहाँ पे आप ड्राइविंग करें। अंदर लाइट नहीं है, मुझे नहीं पता लाइट का चक्कर क्यों नहीं है, मगर बहुत एहतियात से, क्योंकि ये सिंगल टनल है, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, बीच में कोई सेफ्टी वॉल नहीं है। तो ये टनल पहले टनल से बड़ा है, और जो दूसरा टनल है उससे ज़रा काफ़ी छोटा, ज़्यादा नहीं काफ़ी छोटा कि टनल है वो। 4 मिनट तक हम चलते हैं, उससे ज़्यादा ही बड़ा टनल था वो। तो ये अब हम टनल से बाहर निकले हैं, और ये एक खूबसूरत सा मंजर, बहुत खूबसूरत लगते हैं मनाज़िर ये जब आप निकलते हैं। आप अपना
नारायण कागन वाले टनल से सब निकलते हैं। और ये सवात का स्टेम तो बड़े खूबसूरत नज़ारे लगते हैं ये आप देखें, एक पहाड़ों का ज़िगज़ैग सिलसिला यहाँ पे। बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है ये, बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है ये। आप देखें, इंतलाई खूबसूरत बुलंदो वाला पहाड़। और पूरा एक ग्रीन बेल्ट है, क्योंकि इस जगह पे मेरे ख्याल में बर्फबारी नहीं होती तो ये जलता नहीं है, मेरे ख्याल में डर वर्क जलते नहीं है अपने नॉर्मल। अच्छा, अगर आप नारायण जाएंगे, अगर आप नारायण अगस्त सितंबर में, बल्कि अगस्त में भी नहीं, अगर अगस्त के आखिर में सितंबर में जाएंगे तो आपको जो खूबसूरती नज़र आएगी, क्योंकि बिल्कुल ग्रीन नारायण मिलेगा आपको। जुलाई अगस्त तक नारायण की वो रौनक, वो खूबसूरती वापसी नहीं आती, क्योंकि जल चुके होते हैं सब बर्फबारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। मगर अगस्त के आखिर में सितंबर में ये पूरा ग्रीन होता है। और वहाँ के तो बहुत बुलंदो वाला पहाड़ है, वो जब ग्रीन होते हैं तो उसका क्या नज़ारा होता होगा। तो आई थिंक कभी आप सितंबर में जाए तो खूबसूरती वहाँ एक अलग लेवल की खूबसूरती है। तो ये काफ़ी सारे दरिया आते हैं। और अच्छा, अभी हमारे रास्ते में आएगा दरियाए सिंध, जहाँ पे 2-3 दरिया आपस में मिलते भी। दरियाए सिंध आने वाला है। तो ये दरियाए सिंध आपका कहाँ से बहता हुआ आ रहा है। हम समझते हैं सिर्फ सिंध में ये नहीं भाई, ये कहाँ से आ रहा है, हमजा अस्करी वाली साइड से भी आ रहा है ये। तो हम सिटी में आ चुके हैं। अच्छा, सिटी की मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं है, इसको स्किप कर दिया मैंने, थोड़ी बहुत बनाई है। काफ़ी बड़ी सिटी है ये। यहाँ से आप अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ ले सकते हैं, सब अवेलेबल है। पूरे गांव बसे हैं वो ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ। और ये देखें दरिया के नज़ारे, काफ़ी सारे छोटे बड़े दरिया यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये रास्ते में एक और काफ़ी बड़ा बाज़ार या सिटी आई है ये। और यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी जाम था, तो थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो काफ़ी बड़ी सिटी है ये भी। और यहाँ पे मैंने देखा हर ज़रूरत ज़िंदगी चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी, मुनासिब नॉर्मल प्राइस पे। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लूट मार हो, बिल्कुल मुनासिब जो वेज टू वेज आपको मिलेगा यहाँ पे, नॉर्मल लोगों के लिए भी और सयाहों के लिए भी। वही वेज है, वही प्राइस है। तो ये दरिया के नज़ारे, रास्ते में बहुत सारे दरिया आपके यहाँ पे आते हैं और कुछ अजीब व गरीब नाम है हर दरिया के यहाँ पे। बाकी आगे जाके आपको दिखाते हैं हम दरियाए सिंध की खूबसूरती। तो ये सब दरिया जाके दरियाए सिंध में मिल जाए, और दरियाए सिंध पे हमारे सिंध में आ रहा है। तो फाइनली हम दंदाई चेक पोस्ट पे पहुँच चुके हैं और ये शुरू हो चुका है वेलकम टू द सांगला। तो सांगला में हम पहुंच चुके हैं। सांगला टॉप यहाँ से मस्जिद द्वारी से 3 घंटे अभी आगे, 4 घंटे बता रहे, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है सांगला टॉप पहुंचने में। फिर नीचे उतर में 2.5-3 घंटे हैं उसके। तो सांगला का इलाका काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे इसके अंदर ज़िले आप क्या कहते हैं, गाँव टाइप के सब आते हैं, शहर टाइप के। और यहाँ से एक अलग खूबसूरती शुरू होती है। ये दरियाए सिंध है आपके सामने, इसको हम आप करीब से रोक के गाड़ी दिखाएंगे आपको अभी। तो दरियाए सिंध का यहाँ से सफाई भी शुरू होता है। और ये जो रूट लग रहा है ना, ये हमारे नीलम वैली की तरफ जब हम जाते हैं ना, उस जगह पे ऐसा रूट है। तो दरिया नीचे दरिया, मगर बहुत ऊंचाई होती है। अलबत्ता यहाँ वो ऊंचाई नहीं है। तो हमारा जो इंडियन बॉर्डर है उसके करीब के जो नीलम पट्टी की एक मकसूद पट्टी है, वहाँ ऐसा रूट बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक टाइम ऊपर गाड़ी लगा आपकी बैक फेल हो जाए तो ऊपर चढ़ने का रास्ता है, ऊपर चढ़ के आगे वो कुछ उन्होंने लगाएगा, उससे टकरा दे, कोई मसला नहीं होगा, सेफ्टी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। जगह जगह आपको ये पॉइंट मिलेंगे वहाँ पे
ये आपका ब्रेक फेल हो रहा है तो आप गाड़ी को ऊपर चढ़ा दे, जैसे ये बता, मगर यहाँ गाँव बने हुए हैं, यहाँ वो चीज़ नहीं है ऊपर की तरफ, गाँव में सारे। अच्छा, हमारे कश्मीर में ये जो पहाड़ है वो पूरे ग्रीन होते हैं, आपको नज़र ही नहीं आएंगे इतने सारा पहाड़, वही खूबसूरती होती है, बीच में घर बने होते हैं उनके। तो कश्मीर की खूबसूरती अलग है, नारायण कागन की खूबसूरती अपनी जगह है, उसकी बिल्कुल अलग उसका वेब है, उसका जो वहाँ का रहन सहन है, सब कुछ मज़ा आता है, वहाँ का अलग चीज़ है, कश्मीर अलग है। और सवात अभी आगे जाएँ, देखते हैं सवात के क्या हालात होते हैं, क्या है, मगर यहाँ तक जो बता रहे हैं, देखिए आपको पहाड़ों की खूबसूरती, ये एक अलग जर्नी है। पहाड़ों के बीच में से दरिया कटते हुए जो जा रहा है, खूबसूरत मनाजिर है ये, इतना खूबसूरत मनाजिर। तो इस वक्त हम सांगला के इलाके में मौजूद हैं। और रास्ते में हम एक यादगार पे रुकेंगे अभी, तो वहाँ तक ये व्लॉग होगा, उसके बाद हम डायरेक्ट सांगला टॉप का व्लॉग अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे। डायरेक्ट जो सांगला टॉप जाएंगे और वहाँ से जो भी होगा, बहरीन, मदियन, कालाम, तो वो अगले व्लॉग में होगा। ये व्लॉग टोटल व्लॉग ये ट्रैवल का है, इसके बाद भी ट्रैवल होगा, मगर जैसे वजह रात हो जाएगी, हमें रात का भी ट्रैवल करना और कई घंटे पड़े अभी भी 7-8 घंटे से ऊपर है टाइमिंग हमें कालाम पहुँचने के लिए। तो अभी शाम होने वाली है और हमारी कोशिश यही है कि हम सांगला टॉप तकरीबन जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ की जर्नी, वहाँ दिन में पहुँचो तो मज़ा आता है देखने का। वहाँ पे आप शायद भी अगर वो मिस हो गई, जैसे मतलब नीचे की तरफ बैक साइड पे पड़ेगी, जब हम ऊपर पहुँचेंगे तो अगली तरफ जहाँ उतरेंगे हम सवात के लिए, उस तरफ वो आपसा है, मगर वो अंधेरे में नहीं दिखेगी, जैसी बात है। तो ये व्लॉग रूट ट्रिप का है, जिन लोगों को पसंद है कि रास्ते की वीडियो देखना और रूट कैसा है, तो बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग, ये उनके लिए कारआमद है। इसमें आपने रास्ता भी देख लिया होगा, कहीं कोई ऐसा पेज नहीं है, कोई ऐसा रास्ते में हल्का सा भी कुछ वो नहीं आया कि हमारी गाड़ी डिसबैलेंस हो या हल्की स्लो हो। हम नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो रास्ता बना हुआ ना, ये अलग है, कश्मीर का रास्ता मैंने बताया आपको वैसा है, और वो बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ तो और पतला भी है, तो वहाँ तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है गाड़ी चलाते हुए। 19 से 1000 फुट खाई होती है और आपके सर के ऊपर बुलंदबाला पहाड़ होते हैं जो झुके हुए होते हैं, कभी भी लैंडस्लाइडिंग का पत्थर कोई गिर सकता है। तो वो बहुत डेंजर रास्ता, मगर एडवेंचर है, मज़ा आता है उस रास्ते में, खूबसूरती बड़ी है, खूबसूरती यहाँ भी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ पे, मगर ये डिफरेंट है, बिल्कुल सॉफ्ट रास्ता है, हर कोई यहाँ आ सकता है, नॉर्मल है अभी तक। अभी हम सांगला टॉप पहुँचेंगे क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है, वो रास्ता कैसा है मुझे नहीं मालूम। तो अभी सांगला का तकरीबन अभी 1.5 से 2 घंटे का रास्ता सांगला का ही है अभी है। तो सांगला बहुत बड़ी, ये ज़िला सिटी कह सकते, सिटी तो नहीं कहेंगे, ज़िला कहेंगे इसको, बहुत बड़ा इलाका है सांगला का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी सिटी दिखेंगी, गांव टाइप पे दिखेंगे, दुकानें मिलेंगी रास्ते में, नॉर्मली दुकानें मिलेंगी, नॉर्मली रास्ता है ये, काफ़ी जगहों पर निकलता है रास्ता। अमूमन लोग सवात जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल नहीं करते, अस्तौर के लिए कुछ लोग ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं काराकोरम का मेन व्यू पॉइंट पे, जिसके ऊपर लिखा हुआ है आई लव सांगला, और ये यादगार है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, गिलगित, अस्करदू, जितने भी मुकामात हैं यहाँ पे सब पर लिखा हुआ, बहुत सारे इस पर लिखा हुआ। सब हम लोग इसके ऊपर नहीं गए, हम काफ़ी लंबा हमने ट्रैवल किया तो हम थक गए थे। तो ये ऊपर का रास्ता है, काफ़ी फैमिलीज ऊपर गई हुई है, ये देखें ऊपर गई हुई है, लिखा है आई लव सांगला। तो हम फ़िलहाल ऊपर की तरफ नहीं गए, अलबत्ता यहाँ से आपको दरियाए सिंध का व्यू पॉइंट दिखाएंगे, और काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ हम रुके, यहाँ से दरिया सिंध का व्यू पॉइंट है। एक यहाँ पे टॉक शॉप बनी हुई है, अभी होंगे सवात के तो तकरीबन 2-3 घंटे तो होंगे अभी। हाँ, अभी वो आएगा सांगला टॉप आएगा, वही पहली जगह है इत्तेफाकन यहाँ से। ओए
तो ये सिंध है। हाँ सिंध सिंह वहाँ जाएगा, मैन चाहिए ये वहाँ से निकलेगा मुंजा स्पेड से चलता हुआ है। तो ऐसी जगह है। हाँ और इसमें सारे दरिया मिलेंगे अभी। एक जगह दिखाएंगे, वहाँ पे 2 दरिया आपस में मिलेंगे, सब मिलके वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से समझ जाएंगे। बहुत गहरा है भाई ये, इतना शांत लग रहा है ना ये। यहाँ देखो ना, हाँ ना, जितना शांत लगे उतना गहरा है ये। पानी बहुत मजा है। गिर सकता है, तो ये गिरते रहते पत्थर। आ जाओ। और यहाँ पे ये हमें डॉगी मिला था जो खाना मांगा था। अक्सर यहाँ पे लोग खाना खिलाने रुकते हैं डॉगी को, तो इनको आदत है। तो इनमें से एक है वो दूसरे को खाने नहीं दिया, बहुत तंग कर रहा था, उसको खाने नहीं दिया, छोटे वाले को बड़ा वाला खा रहा था ये। दरिया से देखना करीब से आप। तो ये है शाम का टाइम ये देखो, और हमारी कोशिश यही है कि हम सांगला टॉप मगरिब से पहले पहुंच जाए। सफ़र लंबा है, उसके बाद भी 4 से 5 घंटे या इससे ज़्यादा आई थिंक बताए 6-7 घंटे कालाम पहुँचने, क्योंकि बीच की एक पट्टी बताए रास्ता वो आधे घंटे का है, मगर उस पर 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो सैलाब की नज़र हुआ था तो रास्ता बहुत ख़राब है। तो मुझे नहीं पता कितना ख़राब है कि आधे घंटे का रास्ता 3 घंटे में कैसे होगा। आई थिंक मुझे जाएंगे तो पता चलेगा। तो बहुत प्यारी जगह है ये, मज़ा आया इस जगह पे रुक के, बहुत इंजॉय किया। सामने तक शॉप है और इंतलाई मुनासिब कीमत है। यहाँ पे भी आपको लेके चलते दोबारा, हम 2-3 दफ़ा यहाँ पे गए और दोबारा जाए। आ जाओ। दरिया सिंह का व्यू पॉइंट भी आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मालूमात के लिए यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये है शॉप बिल्कुल इस यादगार के सामने, आई लव सांगला, बिल्कुल इसके सामने ये है टॉक शॉप एक बनी हुई है। और ये हाइकिंग होटल बना हुआ है, यहाँ पे रुकता हुआ लोग जैसी बातें नॉर्मल है, बाकी बहुत मुनासिब है यहाँ पे। ये भूखा रह जाता है। चलो ये लो। यहाँ पे हमें हर चीज़ बहुत मुनासिब। यहाँ पे आइसक्रीम मिली है 10 रुपये की। हमने उससे कुल्फ़ा टाइप की आइसक्रीम में पूरी पैक होके, तो हमने 4-5 दफ़ा उससे पूछा भाई ये 10 रुपये की सही बताओ। और उसको है ही 10 रुपये की, और हटने में जाएगा वो बहुत टेस्टी काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।